नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे वृषभ राशि के जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 10 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, सभी आपको विस्तार से बता रहा हूँ। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको यह जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ वो आपको प्राप्त होती रहें। साथ ही मेरा ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको जो अवसर प्राप्त होंगे इस सप्ताह वो मालूम चल सकें, और जो चुनौतियां भी इस सप्ताह आपको आने वाली हैं उनको उपाय जो मैं बता रहा हूँ उन उपायों को अपनाकर उन चुनौतियों को भी आप सामना करके अपना सप्ताह सफल बना सकें, अपना भविष्य उज्जवल बना सकें, अपना जीवन आनंद में बिता सकें। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं उसमें बुध और सूर्य दोनों के परिवर्तन होंगे। 11 फरवरी को बुध जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथियों, शनि वहाँ पर पहले से ही विद्यमान है, तो शनि, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। यह त्रिग्रही योग कुंभ राशि में बहुत ही वर्षों के बाद बन रहा है और ऐसे में यह सभी के लिए लाभप्रद होगा, सभी को इससे सफलता मिलेगी, सभी के लिए यह शुभ रहेगा। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है यह आपके विभिन्न जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न पहलू हैं, उन पर आपको प्रभाव डालेगा। अब आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, इस सप्ताह वो आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके लिए जो ये आपने पहले जो प्रयास किए हैं, पहले जो आपने मेहनत करी है, धैर्य से आपने जो कार्य किया है पहले, उसका अब आपको भाग्य के द्वारा पूरा पूरा समर्थन आपको प्राप्त हो जाएगा। भाग्य जो है आपको साथ दे रहा है, समय भी आपके साथ में चल रहा है, और भाग्य और समय जब साथ मिल जाते हैं तो कोई भी मुश्किल आसानी से पूरी हो जाती है। ऐसे में साथियों, जो आपके अभी तक अटके हुए कोई भी कार्य थे, कोई भी रुके हुए कार्य थे, वो सब अब आपके पूरे होने लग जाएंगे। और साथ ही जो आपकी पदोन्नति बहुत पहले से रुकी हुई पड़ी थी, वो पदोन्नति भी अब आपको प्राप्त होने की आसार बन रहे हैं, प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, कैरियर में आपको सकारात्मक प्रगति दिखाई देगी, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेज आपको इस सप्ताह दिखाई देने की संभावना बन रही है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो आपने पहले के अपने समय में जो भी प्रयास किए हैं, वो जो आपने लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे हैं, वो लक्ष्य भी अब आपके पूरे पूरे हो जाएंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथियों, इस सप्ताह जो आपका वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको ये बता देता हूँ कि वैवाहिक जीवन के हिसाब में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। इस सप्ताह आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के साथ में बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। और आपको यह भी बता देता हूँ कि यह सप्ताह जो मेरे वैवाहिक जातक हैं, वृषभ राशि वाले वैवाहिक दर्शक हैं, उनके लिए यह सप्ताह जो है यादगार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह उन्हें जो है बहुत ही अपने वैवाहिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा, उमंग से उनके जीवन व्यतीत होगा और यह एक नई खुशियां लेकर आने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह आपको आपके वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जो आपके साथी जो हैं उनसे आपको कोई भी सुखद समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे वृषभ राशि वाले दर्शक प्रेम जीवन जी रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन के हिसाब से आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके कोई भी इस समय में रिश्ता चल रहा है तो वो रिश्ता आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा अनुभव हो सकता है। क्यों हो सकता है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपके मध्य में आप
आपके और आपके साथी के मध्य में कोई ऐसा आदमी पैदा हो सकता है जो आपके दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दे, दोनों के बीच में शंका पैदा कर दे। ऐसे में आपको एक ही सावधानी बरतनी है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है। किसी के बारे में जो अगर कोई भी आपका पार्टनर के बारे में, आपके साथी के बारे में कुछ भी बात कर रहा है तो पहले आप पूरा विचार करिए। उन जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो साथी हैं, उनसे पूरा आप क्लियर करिए। उस मैटर को क्लियर करके उस बात को जो आपको किसी तीसरे ने भड़काई है, तीसरे ने आपको आपके साथी के विरुद्ध में जो भी बात बोली है, अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलकर यह वार्ता करके आप अगर अपनी जो भी गलतफहमी है, जो भी आपके मन में शंका उत्पन्न हो गई है, उसको अगर आप दूर करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका प्रेम जीवन जो है बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। साथियों, इस समय में आप अपने प्रेम जीवन में प्रेमी के साथ में या प्रेमिका के साथ में अपना अनमोल समय बिताएंगे और यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह थोड़ा आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है। साथ ही आपको अपने जो आपकी डेली रूटीन है उसमें भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि आपको स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे। तो इसके लिए आपको जो है खान पान एक तो बहुत ही सात्विक लेना है, सादा खान पान करना है। इस समय में आप जंक फूड खाने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तली भुनी चीज़ें या अधिक मिठाई अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसानदायक हो सकती है। आप इस समय में कम मीठा खाकर अपने डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डायबिटीज़ होने की इस सप्ताह पूरी संभावना आपको दिखाई दे रही है। साथियों, साथ ही आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी ट्रबल हो सकती है, तो आपको पूरा ध्यान अपनी स्वास्थ्य के प्रति, अपनी सेहत के प्रति रखना है। साथियों, निवेश की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आर्थिक दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत बनी रहेगी। किसी भी तरह की आपको आय की आवक में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप खर्चे के लिए जितनी आपकी ज़रूरत है उससे अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको धन की जो प्राप्ति होगी और खर्चा कम होगा तो आप अपनी बचत भी कर सकते हैं, आप अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है या आपकी जेब जो है वो नोटों से भरी रह सकती है। साथ ही आपको यह बता देता हूँ कि इस समय में आपका जो बजट है, जो आपने खर्चों के प्रति अपना बजट बनाया है, वो बजट आपका पूरा सही बैठेगा और आपको किसी भी तरह की आय के हिसाब से कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपने कोई भी पहले निवेश किया हुआ है तो वो निवेश अब आपको फलदायी होगा, आपको लाभकारी होगा और उससे आप मोटा मुनाफा कमा सकेंगे। साथियों, विदेश यात्रा से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा के कोई भी योग नहीं बन रहे हैं। अब आप अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह आपको कोई भी नए संपर्क हो सकते हैं। आप किसी से जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी नया व्यक्ति मिल सकता है, कोई नया आपको डील प्राप्त हो सकती है, कोई नई आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है और उसमें आपको मोटा मुनाफा भी होगा। साथियों, इस सप्ताह आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपके भविष्य में भी लाभप्रद रहेगा। भविष्य में उससे आप अच्छा लाभ कमा सकेंगे। साथियों, जो मेरे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मेरे वृषभ राशि वाले विद्यार्थी, उनके लिए यह सप्ताह बता देता हूँ कि आपको कोई भी इस समय में मन में आपके जो एकाग्र नहीं कर पाएंगे, मन आपका जो है डामाडोल होता रहेगा, इधर उधर की बातों में भटकता रहेगा। पर आपको आपकी शिक्षा के प्रति बहुत ही सचेत रहना होगा। कोई ठोस निर्णय आपको लेना होगा और वो ठोस निर्णय जो आप लेंगे उसमें आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपको सहयोग करेंगे।
आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपसे ऊंची क्लास में पढ़ रहे हैं, ऊंची कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको शिक्षा के प्रति बहुत ही सावधानी से आपको सलाह देकर आपके जो शिक्षा की जो क्षेत्र है उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। साथियों, आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस सप्ताह अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, परिश्रम खूब करना होगा और आपको सफलता आपके फेवर में होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, माता पिता के संबंध आपसे कैसे रहेंगे और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपको बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह है आपके लिए, परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस बीच यह जो सप्ताह के दौरान आप जो है कोई भी अपने परिवार में किसी दूर के रिश्तेदार के कारण आपका माहौल जो है, परिवार का माहौल बहुत ही मधुर बना रहेगा। आपके परिवार में हंसी मजाक का दौर चलता रहेगा। आपका परिवार जो है आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। साथ ही किसी रिश्तेदार के द्वारा आपको कोई भी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है और इस सुखद समाचार के कारण आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो जाएगा और खुशियां ही खुशियां आपको आपके माता पिता से, आपके परिवार से आपको प्राप्त होंगी। साथियों, संतान के प्रति आपका क्या इस सप्ताह है, कैसा रहेगा, संतान पक्ष आपका कैसा रहेगा, तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको अपने संतान की पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान देना है, अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके अगर संतान पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करेंगे तो उनको सफलता प्राप्त होगी, पर उनको संतान को जो है पढ़ाई में बहुत ही मन लगाना होगा, ध्यान लगाना होगा, जब भी उनको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान, आपके बच्चे युवा हैं और कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके संतान किसी प्रेम जीवन में जी रही है तो उनके प्रेम जीवन में इस समय में सुखद समय बिताने का भी अवसर उनको प्राप्त होगा। मेरे जो पार्टनर, अगर आपके कोई भी, ये बता देता हूँ कि अगर कोई पार्टनर आपके इस सप्ताह आपको जो है कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि डे वाइज आपका जो है प्रिडिक्शन इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो 10 जनवरी 2025 का दिन, सप्ताह की शुरुआत, पहले दिन सोमवार के दिन आपको कार्यस्थल पर कोई भी विशेष प्रगति आपको दिखाई दे सकती है। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपकी सराहना हो सकती है और बेहतर आप काम करने के तरीके से आपका जो काम आपने अभी तक किया है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी या जिसमें आपकी प्रशंसा नहीं हो रही थी, आपके बॉस आपको डांट रहे थे, जो आपके अभी तक आपने जो मेहनत की है, जो धैर्य से आपने कार्य किया है, उस धैर्य का, उस मेहनत का आपको अब फल प्राप्त हो जाएगा और कोई आपको इस सप्ताह जो है सोमवार के दिन सम्मानित भी कर सकते हैं। आपके कार्यस्थल पर आपके अधिकारी हैं, वो आपको सम्मानित कर सकते हैं। व्यापार भी अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको इस सप्ताह कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा समय है। यह सोमवार का दिन आपके प्रशंसा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, 11 फरवरी का दिन, मंगलवार का दिन आपके लिए आपके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद मतलब कि आपको कोई भी या तो एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो जाए, एक्स्ट्रा जो है कोई एक्सग्रेशिया प्राप्त हो जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट कोई भी आपको दे दें, कोई भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, तो यह आपके लिए कोई ट्रॉफी आपको मिल जाए, वो भी पॉसिबल हो सकती है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके कार्य में भी प्रगति होगी। आपको आपके कार्य का परिणाम मिलेगा, जो आपने पहले किया है उसमें आपको इस सप्ताह कोई भी आपको नई उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे कि कोई नया डेजिग्नेशन आपको प्राप्त हो जाए,
कोई नया पद आपको प्राप्त हो जाए, या आपने कोई भी जो पहले आपने कार्य किया है उस कार्य की बदौलत आपको जो है इस सप्ताह ये मान लीजिए कि आपको कोई नई टीम आपको दे दी जाए, नया कोई कार्य आपको आवंटित कर दिया जाए जिसका कि एक्स्ट्रा आपके ऊपर एक तरह से कंट्रोलिंग पावर आप में आ जाए। ऐसा आपके इस सप्ताह योग दिख रहे हैं। साथियों, 12 फरवरी बुधवार के दिन मेरे जो विद्यार्थी जातक हैं उनके लिए ये बता देता हूँ कि इस दिन आपको कोई भी ऐसा डिसीजन लेना होगा, आपको अपनी पढ़ाई में मन लगाना होगा, आपको अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई के लिए सुचारू रूप से टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी होगी, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। 14 फरवरी के दिन परिवार में आपके माहौल जो है बहुत ही आनंद में बना रहेगा, और इस दिन आपको किसी दूर के रिश्तेदार से भी कोई भी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। 15 फरवरी के दिन आपको आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही ध्यान देना होगा। आपका स्वास्थ्य जो है इस दिन काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। इस दिन आपके कोई भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की कोई भी संभावना अराइज हो सकती है। साथियों, आपको इस दिन जो है या इस सप्ताह जो है, मैंने जैसा आपको पहले बताया है, आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सचेत रहना है, सावधान रहना है। 16 फरवरी रविवार के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ में समय बिताने का आपको बहुत ही अच्छा समय मिलेगा। आपको आपकी यात्राओं की भी योजना आप बना सकते हैं, घूमने फिरने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, रोमांटिक समय आप व्यतीत कर सकते हैं। साथियों, यह जो सप्ताह है आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनको कि अगर आप अपनाएंगे तो आपको जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है वो परेशानी अब दूर हो जाएंगी और आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रतिदिन आपको शिव जी के शिवलिंग पर जो है जल अर्पण करना है। साथ ही आपको यह भी बता देता हूँ कि इस सप्ताह आप अगर कोई भी अपनी दिनचर्या में व्यायाम और मेडिटेशन को अपनाएंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो दिन है, यह जो सप्ताह है, बहुत ही अच्छे व्यतीत होंगे। साथियों, ये वृषभ राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने आपको भविष्य फलादेश बताया है, यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है तो आप लग्न राशि से भी इसको सुन सकते हैं, इसको देख सकते हैं। साथ ही ये एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो भविष्य फल बताया है ये मैंने गोचर पर आधारित ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बताया है। आपकी कुंडली में आपके क्या ग्रह बैठे हुए हैं इस पर भी भविष्य फलादेश बहुत ही निर्भर करता है। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कुंडली के ऊपर पूरा जवाब देंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।